मैं क्यों बाहर भटक जाता हूँ। ऐसा हमने उपक्रम किया और अपने जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने की कोशिश की कि दूसरों की किसी बातों से मेरा मन विचलित ना हो पाए। उसके बाद अगले दिन हमने अपने आप को थोड़ा कोमल करने की कोशिश की, क्योंकि मैं जान गया तो हमने भी अपने जीवन में ऐसा प्रयत्न करने का मन बनाया कि हे भगवान, हे प्रभु, जब भी ऐसी कोई बात आए, कभी मेरा मान सम्मान बढ़े, कोई मुझे आदर सत्कार दे, तो मैं अहंकार को प्राप्त ना हो पाऊं, मैं अपनी सरलता कोमलता को बनाए रखूं। ऐसा भी हमने मन बनाया। कल हमने सीखा था कि जो गुणवान लोग होते हैं वो कैसे झुक के चलते हैं, जो फलों से युक्त वृक्ष होते हैं वो झुके हुए होते हैं। कल हमने वृक्षों से सीखा था, आज हमें छोटे छोटे बच्चों से सीखना है कि सरलता क्या होती है। बच्चे बहुत सरल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे उनसे बोल दो वैसा ही बोल देते, बहुत सरल होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। पहली कसाय कौन सी थी? क्रोध कसाय। दूसरी मान कसाय। और तीसरी मायाचारी। मायाचारी दिखती नहीं है। क्रोधी व्यक्ति तो फिर भी दिख जाता है, क्रोध करे तो समझ में आता है कि भाई ये क्रोध कर रहा है। जो मानी व्यक्ति होता है उसका मान भी कभी न कभी अपने को नजर आ जाता है, लेकिन मायाचारी समझ में नहीं आती, बहुत जल्दी समझ में नहीं आती। एक समय बाद तो समझ में आने लगती है, लेकिन बहुत जल्दी समझ में नहीं आती है। तो ऐसी मायाचारी को आज अपने को छोटे छोटे बच्चों से समझने का प्रयत्न करना है। छोटे बच्चे बहुत सरल होते हैं, वैसी ही सरलता हमारे अंदर आ जाए। इसलिए तो छोटे बच्चे बिना कपड़ों के भी घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर सरलता है, उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है, किसी प्रकार की मायाचारी नहीं है, इसलिए वो जैसे चाहे घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बालक चालक हो जाता है और फिर चालक के बाद पालक हो जाता है, वैसे वैसे चालाक होने लग जाता है। हम भी जब बालक थे तो बहुत भोले भाले सरल थे, लेकिन हम चालक हो गए, मतलब चलने लगे, अपने हिसाब से चलने लगे, तो फिर धीरे धीरे हमारी चालाकियां बढ़ने लग जाती है। और जैसे ही पालक हुए, मतलब घर परिवार हो गया, तो उनकी व्यवस्था बनाने के लिए व्यक्ति फिर चालाकी भी सीख जाता है, करने लगता है। लेकिन हमें उन बालकों से आज सीखना है कि वास्तव में सरलता कैसी होती है। जब हम भी छोटे थे, आप लोग भी छोटे होंगे, तो आपने खेल खेला होगा। अब खेला कि नहीं, क्योंकि अब तो मोबाइल का जमाना है, अब तो वो खेल बहुत कम ही खेल पाते हैं जो पहले के बच्चे खेला करते थे। तो 2-3 बालक थे, वो एक खेल खेल रहे थे। घर में एक खंबा लगा था, उसको पकड़ के वो घूम रहे थे। घूमते थे सब लोग, खंबा पकड़ के गोल 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 गोल, एक को पकड़ते थे, दूसरे को पकड़ते थे, वो घूमते रहते थे। बहुत देर तक घूमते रहते थे उस खंबे को पकड़ के, बहुत आनंद आता था, कुछ भी नहीं होता था। और जैसे ही उस खंबे को छोड़ा तो चक्कर आने लगते थे, गिर जाते थे ना। जब तक पकड़ के घूम रहे, जब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उस खंबे को छोड़ा, वैसे ही व्यक्ति, वो बालक, गिर जाता था। उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना है, हम संसार में चाहे कितने ही चक्कर लगाते रहे, संसार के चाहे कितने भी कार्य करते रहे, लेकिन जब तक हम धर्म रूपी खंबे को पकड़ के रखेंगे, नरक आदि गतियों में गिरने से बच सकते। जब तक हमारे हाथ धर्म से जुड़े रहेंगे, अगर हम थोड़ा बहुत मायाचारी या थोड़ी बहुत जो सांसारिक क्रियाएं हमें करनी पड़ती है, अगर वो भी करते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ के रहेंगे, तो उन चीजों का भी प्रक्षालन हो सकता है। मेरी भावना में अपन रोज पंक्ति पढ़ रहे हैं,
मेरी भावना बहुत ही अच्छी है। अगर हर व्यक्ति उस पर विचार करे तो बहुत कुछ निचोड़ उसमें हमें मिल सकता है। देखिए अपन क्या लिखा है, अहंकार का भाव रहे नित, गलत नहीं हो गया? नहीं किसी हाँ, अहंकार का भाव न रखू, किसी पर रोष करो, देख दूसरों की बढ़ती पर रहे भावना ऐसी मेरी। बस यही तक पहुंचना था अपने को। पहले दिन अपन ने समझा था, दुर्जन कूर कुमार्ग तो पर शोक नहीं मुझको आवे। फिर अपन ने समझा था, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। और आज हमें समझना है, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य। आज का धर्म भी यही कह रहा है, जो उत्तम आर्यो धर्म है। आर्यो धर्म का मतलब होता है ऋजुर भाव आर्जव, मतलब ऋजुता का भाव, सीधापन, सरलता। जैसे है हम वैसे दिखे, लेकिन ऐसा हो कम पाता है। जैसे हम हैं वैसा कभी दिखना नहीं चाहते, और जैसा हमें दिखाना है वैसा हम बन नहीं पाते। तो आर्यो धर्म हमें यही सिखा रहा है कि भैया जैसे हो वैसे दिखने का प्रयत्न करो, या फिर जैसा दिखना चाहते हो वैसा बनने का प्रयत्न करें। जैसे कि गन्ना होता है, गन्ना भी मीठा होता है और सीधा होता है, और जलेबी भी मीठी होती है, पर कैसी होती है? उलझी हुई होती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों की मिठास में क्या अंतर है? गन्ने की जो मिठास है वो स्वाभाविक है, और जो जलेबी की मिठास है वो उसमें ऊपर से मिलाई गई है, कृत्रिम है। अगर उसी जलेबी को चाशनी में न डाला जाए तो उसमें मिठास नहीं आती है। लेकिन गन्ने में किसी को मीठा डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति सरल होता है, स्वाभाविक होता है, वो स्वभाव से मीठा होता है। लेकिन जो उलझा हुआ होता है, जितना वो मीठा बोल सकता है, मीठा दिख सकता है, लेकिन मीठा होता नहीं है वास्तव में। तो आज के दिन, उत्तम आर्यो धर्म के दिन, हमें यही चीजों को समझना है। क्योंकि जब एक सर्प होता है, सांप को देखा होगा आपने चलते हुए कि लहरा के चलता है, देखा है? जब वो चलता है बहुत तेजी से तो लहरा लहरा के चलता है। लेकिन उसी सांप को जब बिल के अंदर जाना होता है तो उसे सीधा हो, अंदर नहीं लहरा सकता बिल के अंदर, तो सीधा होना ही पड़ता है। बिल के अंदर जाने के लिए वह सर्प भी सीधा हो जाया करता है। तो हम संसार में चाहे कितने भी लहरा के चले, कितने भी क्रियाकलाप हम गलत कर लेवे, लेकिन जब हमें अपने आत्म विल में आना हो, हमारी आत्मा के पास आना हो, या धर्म के पास आना हो, तो हमें भी सीधा बनना ही पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर वो सीधापन नहीं लाते हैं, जब तक हम उस धर्म के पास, उस आत्म तत्व के पास नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे तो सरल होना सरल नहीं है। सरलता क्या होती है? आपने वर्णी जी का नाम सुना होगा। क्षुल्लक जी थे, लेकिन बड़े बड़े आचार्य भी अपने प्रवचनों में आज उनका नाम लेते। उनकी सरलता देखते ही बनती थी। बहुत बड़ा स्थान था उनका जैन समाज में। लेकिन किसी ने उनसे पूछ लिया पूरी भरी सभा में कि वर्णी जी, जो भिंडी है वो भक्ष है या अभक्ष? साधु लोग नहीं लेते भिंडी वगैरह, कुछ लेते भी होंगे लेकिन वैसे नहीं लेते। लेकिन वर्णी जी तो लेते थे, उन्हें तो पसंद थी भिंडी। अब पूरी सभा में उनसे पूछ लिया गया कि वर्णी जी, ये भिंडी भक्ष है कि ना भक्ष है? वो तो कह सकते थे, जो चाहे वो भी कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा, भैया हमें तो भात है इसलिए खाते हैं, हमें तो अच्छी लगती है इसलिए हम खाते हैं। वो आपका आप जानो कि भक्ष है कि अभक्ष है।
तो ऐसी सरलता भी बहुत कम देखने को मिलती है। क्षमा सागर जी महाराज के आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, कुछ लोगों ने। सागर के थे और सागर जैसे ही थे। जैसे सागर होता है ना, दिखने में तो शांत दिखता है लेकिन अंदर बहुत गहराई को लिया होता है। ऐसे ही अभी तक के संतों में अगर कोई वास्तव में संत देखने को मिला है कि जिसके अंदर उत्तम आर्य धर्म कूट कूट के भरा हो, सरलता कूट कूट के भरी हो, तो ऐसे वो क्षमा सागर जी महाराज थे। हमें तो बहुत साथ में रहने का, आहार कराने का और उनकी भैयावृत्ति करने का, और लास्ट समय में जब वो सागर में मोरा जी में थे, जब भी दर्शन करने का मौका मिला, बहुत ही अद्भुत संत थे। और जो सरलता की बात वो करते थे तो लोगों के अंदर भी आ जाती थी, क्योंकि वो सरलता उनके अंदर थी। क्योंकि जो चीज हमारे पास होंगी, अगर हम किसी से बोलेंगे जब ही वो अपना पाता है, तो उनके अंदर वो सरलता थी। और जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि मोती झड़ रहे हो। बहुत सिंपल बातें वो किया करते थे। बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें तो वो नहीं करते थे। बहुत छोटी छोटी बातों के माध्यम से वो बड़ा धर्म भी व्यक्तियों को समझा दिया करते थे। तो ऐसे जो साधु संत हुआ करते हैं, वास्तव में तो वही उस सरलता को प्राप्त कर पाते हैं। पंडित जी पूजा की लाइनों में क्या कहते हैं वो भी अपन थोड़ा समझे। कपट न कीजे कोय, चोरण के पुर ना बसे। यहाँ पे कह रहे हैं पंडित जी कि भैया कपट नहीं कीजिए। कपट करना तो वैसे भी बुरा ही है, क्योंकि हम एक बार किसी के साथ छल कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं कर सकते। जिस प्रकार से रुई है बहुत सारी और उसके अंदर एक जलता हुआ अंगारा है, उस रुई के कारण दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कितने देर नहीं दिखेगा, थोड़े देर बाद तो वो रुई जलेगी और वो दिखाई दे देता है। ऐसा ही छल है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कपट न कीजे कोय, चोरण के पुर ना बसे। हम कपट करते हैं दूसरे के साथ, छल करते हैं दूसरे के साथ, लेकिन छाले तो हमारी आत्मा में ही पड़ने वाले हैं। क्योंकि कर्म एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है कि वो कभी किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों ना हो, चाहे वो तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ही क्यों ना हो, आदिनाथ भगवान ही क्यों ना हो, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। हम सोचते हैं कि उसे हमारी जो हम कर रहे हैं गलत काम वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन भैया आप किसी को पता चले या ना चले, कर्म को तो सब पता चलता है। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं तो वो हमें कभी ना कभी उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। हम सोचते हैं कि चलो भैया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि छात्रावास में प्रतिबंधित है, फिर भी हम उसको छुपा के, बिना बता के, किसी को पता ना चल जाए फिर करते हैं। तो हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका कर्म सब देख रहा है और वो कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। तो कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे। चोरों के नगर नहीं बसा करते हैं। और सरल स्वभावी होए, ताके गर्भहु संपदा। जो सरलता से अपना जीवन व्यापन करता है, सादगी पूर्वक अपना जीवन व्यापन करता है, जो जैसा होता है वैसा दिखने का प्रयत्न करता है, और जो जैसा दिखना चाहता है वैसा बनने का प्रयत्न करता है, वो हमेशा सुखी रहता है। उसे किसी का डर नहीं होता, उसे ये याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने उस व्यक्ति से क्या बोला था और उस व्यक्ति से क्या बोला था। तो कह रहे हैं कि सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। और देखा भी जाता है कि जो बिना छल कपट के व्यापार आदि करता है, अपने कार्य करता है, वो थोड़ा कमाने के बाद भी सुखी हुआ करता है और उसकी संपदा बढ़ते चली जाया करती है। और कह रहे हैं उत्तम आर्यो रीति बखानी, रंचक तगा बहुत दुखदाई। अब थोड़ा सा भी जो हम छल करते हैं वो बहुत दुखदाई है, लेकिन हम सोचे कि हम दिन भर में क्या क्या करते हैं, हंसी मजाक में क्या क्या करते हैं। किसी कारणवश कर ले
किसी फायदे के लिए कर ले तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन कभी कभी तो हम हंसी मजाक में भी बहुत छल कपट कर लिया करते हैं और पाप का बंद कर लेते हैं। एक बाजार में अपन देखते हैं कि हम दूसरों के साथ तो करते ही करते हैं, लेकिन अपनों के साथ ज्यादा करते हैं। कहा भी है ना कि भैया हमें दुश्मनों से तो अपनों से बचा लिए ना भगवान, दुश्मनों से तो हम निपट लेंगे। तो अपना जो होता है करीबी, उससे ही हम धोखा खाते हैं। अब सब लोग अपने पार्टनर की तरफ देखने लगे। पार्टनर की तरफ नहीं देखो, खुद की तरफ देखो कि हमने किसके साथ क्या किया है और हमें क्या नहीं करना चाहिए था। तो एक बाजार में एक दुकान थी सोनार की, और उसी सोनार के दुकान के सामने एक दुकान थी लोहार की। दोनों कूटा करते थे, लोहे को लोहार कूटता था और सोने को सुनार कूटता था, क्योंकि उसको आकार देना होता था, और जिसको आकार लेना है उसे कुटाई से तो गुजरना पड़ेगा, नहीं तो वो लोहा रखा रखा सड़ जाए, जंग लग जाए, और वो सोना रखा रखा उसका कोई मोल ना रहे। लेकिन जब सोनार उस लोहे को कूट के गहनों का आकार देता था तो उसकी कीमत और बढ़ जाती थी, और उसी प्रकार वो लोहार उस लोहे को कूट के अच्छे औजार बना के उसकी कीमत बढ़ा देता था। और हम भी जब अपने जीवन को कूटने लग जाए, अर्थात मेहनत करने लग जाए, जो अपेक्षाएं हमारे घर वालों की हमसे है उसके प्रति हम पूरे तन्मयता से संलग्न होके कार्य करने लग जाए, तो समझ लेना कि हम भी आभूषण बनने वाले हैं। और बस कि भैया घर वालों ने हमें इंदौर भेज दिया है, रह रहे हैं और पढ़ लिख के घर वापस जा रहे हैं, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। तो ऐसे ही वो दोनों दुकानदार, एक लोहे को कूटता था, एक सोने को कूटता था। कहानी काल्पनिक है, लेकिन इस कल्पना के पीछे जो सत्यता छुपी है उसे अपने को समझना है। एक दिन लोहे ने सोने से पूछा कि भैया तुम्हें भी तुम्हारा मालिक कूटता है और मुझे भी मेरा मालिक कूटता है, लेकिन जब सोने को कूटते तो आवाज कम आती है और लोहे को कूटते तो आवाज इतनी तेज क्यों आती है। तो फिर सोना समझाता है कि भैया मुझे लोहे की हथौड़ी से कूटा जाता है, सोने को लोहे की हथौड़ी से कूटा जा रहा है, लेकिन लोहे को लोहे की हथौड़ी से कूटा जा रहा है। पराया कोई अगर हमारे साथ छल कर दे तो उतना हमें दुख नहीं होता है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति अपने को ही पीड़ा देता है या छल करता है तो फिर दुख ज्यादा होता है और आवाज भी ज्यादा हुआ करती है। लोहे को लोहा पीट रहा था, इसलिए वहां पे आवाज ज्यादा हो रही थी। जब कोई अपना ही हमें धोखा दे दे तो फिर दुख ज्यादा हुआ करता है। तो यहाँ पंडित जी क्या कह रहे हैं, अगर अपन चर्चा करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। अपन ये भी देखें कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। उत्तम आर्यो रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुर्गानी। कोई ये भी कह सकता है, पंडित जी ने तो लिखा है कि थोड़ा सा दगा देना दुख का कारण है, हम तो ज्यादा देते हैं। विद्वानों की नगरी में कोई भी कुछ कह सकता नहीं। भैया अगर हम किसी को छल करते हैं तो छाले तो हमारी आत्मा में ही पड़ने वाले हैं। उत्तम आर्यो रीति बकानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए, और वचन होए सो मन में हो सो वचन उचरिए। अब पंडित जी ने तो कहा है कि जो मन में हो बोल दो। मन में आ रहा है कि किसी को गाली देना है, भाई पूजा में लिखा है कि मन में हो सो वचन उचरिए और वचन होए सो अंसो करिए। लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि अपने मन में ऐसे विचार ही नहीं लाए जिसे हम वचन से बोल ना पाए। हमारे विचार जितने शुद्ध होंगे, हमारे आचार भी उतने शुद्ध होंगे और हमारा जीवन भी उतना शुद्ध हो सकता है। तो हमारे मन में अच्छे से अच्छे विचार आए, ऐसी चीजें
हमें सोचना चाहिए। और कह रहे हैं मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन में करिए, करिए सरल तिहु योग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी अर्थात दर्पण। दर्पण कैसा होता है? हम उसके सामने खड़े होते हैं। एक अर्थ तो ये भी है कि हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हम जैसा अपना मुख करते हैं वो दर्पण हमें वैसा दिखाई देता है, और वो ग्रहण भी नहीं करता किसी चीज को। हम उसके सामने खड़े हुए जब तक वो दिखा देंगे और वहां से हट गए तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। व्यक्ति को होना तो दर्पण के जैसा ही चाहिए, साफ सुथरा। और दर्पण जितना अच्छा होगा मुख भी उतना अच्छा दिखेगा। अगर हमारा मुख ठीक है और दर्पण गंदा है तो भी मुख गंदा दिख सकता है, लेकिन हम दर्पण को तो हमेशा साफ करते हैं कि हमारा मुख अच्छा दिखे, लेकिन हम अपने आप को साफ करना भूल जाते हैं। इसलिए भी स्वच्छ दर्पण में भी हमारा जो चेहरा है उतना निर्मल नहीं दिखाई देता है। यहाँ कह रहे हैं करिए सरल तिहु योग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अगारसी। जो कपट है वो प्रीति मतलब एक दूसरे के प्रीति के लिए कैसा है? अंगारसी मतलब आग के जैसा है। कपट जो है प्रीति मतलब संबंधों के बीच में आग का काम करता है। समझ गए ना? पूजा में जो लिखा है यही है, इसका अर्थ है कि कपट प्रीति अंगारसी। जो कपट है, जो छल है, वो प्रीति के लिए आग सा है, जलाने वाला है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता। हम अगर सोचे कि हम छल करके बहुत धन संपत्ति कमा लेंगे तो ऐसा नहीं है। हम तो और कर्मों को बांध के अपना भव ही बिगाड़ सकते हैं इसके कारण। तो हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति समझ में नहीं आता है, दिखता नहीं है। जैसे बगुला होता है ना, दिखता तो सफेद है लेकिन होता कैसा उसके अंदर? चालाक होता है। कहा भी है कि मन मैला तन उजला, या तो बगले की ठोर और या से तो कौवा भला, अंदर बाहर एक रहता है। और बगुला दिखने में सफेद होता है लेकिन उसके अंदर कुटिलता भरी होती है। वो ध्यान लगा के खड़ा रहता है और मछली को पकड़ लिया करता है। तो कह रहे हैं कि जो अधिक छल करके हम सोचे कि हम धन संपत्ति कमा लेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हमें तो अपने आप को जब तक हम सरल नहीं करेंगे, जब तक हम उस धर्म के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। कहा भी है कि सरल व्यक्ति तो सबका प्रिय हुआ करता है। तो कैसी सरलता लाए हमारे अंदर? क्या करें? कैसे सरल होना चाहिए हमें? जैसे हम हैं वैसे ही हमें होना है, कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही रहे। हम दिखावे के लिए ना जिए। 4 तरह की फोटो खींचते हैं लोग। कौन कौन सी? सबसे पहली जो मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, ये सबसे सस्ती फोटो है, फ्री में खींच देता है व्यक्ति। और उसके बाद में जैसा वो अपने बारे में सोचता है, होता नहीं है लेकिन सोचता है। और उसके बाद में चौथी है वह जो दूसरों के सामने दिखना चाहता है। और चौथी है जिसे वह पाना चाहता है। हम जिसे पाना चाहते हैं वैसी अगर हमारी सोच रहेंगी तो हम उस आर्यो धर्म के पास पहुंच पाएंगे। कह रहे हैं नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध पिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जो छली व्यक्ति होता है, मायाचारी व्यक्ति होता है, वो किसी भी प्रकार के भय से नहीं डरता है कि मेरी निंदा हो जाएगी, कि मुझे लोग समाज में क्या कहेंगे। किसी भी तरह के कार्य से वो नहीं डरता है, आपदा नहीं देखता और उस मायाचारी में ही लगा रहता है। हमें उस मायाचारी को छोड़ के अपने आप को
सरलता की ओर, सीधापन। सीधापन मतलब ऐसा नहीं लल्लू कुंज जो होते वो भी सीधापन नहीं, लेकिन वास्तव में जो हमारा स्वभाव है उसकी ओर, ऋजुता की ओर, कथनी करनी एक, जो हमने कह दिया वो हमें करना ही है। लेकिन हमारी दुर्बलता तो ऐसी है कि हम देव शास्त्र गुरु के सामने भी जो कह देते हैं वो भी हम पूरे तरीके से नहीं कर पाते। ये बड़ा सोचनीय विषय है। कई लोग मंदिर में आके शांति धारा के लिए नियम तो ले लेते हैं, लेकिन फिर कमरे में बैठ के सोते रहते हैं। बड़ा विचारणीय। हम भगवान के सामने भी जो बोल पा रहे हैं, क्या वो हम कर पा रहे हैं? बहुत सोचना पड़ेगा अपने आप को। दूसरों से तो हम कुछ बोल देते हैं, नहीं कर पाते हैं, फिर भी चलो वो माफ कर दे, लेकिन जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई अपनी बात कहते हैं, अपना संकल्प दोहराते हैं और हम उसको नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही अपने आप को विचारणीय बातें उसमें सोचना चाहिए। बस अब समय हो गया है इसी भावना के साथ कि हम शाम को आज उत्तम आर्य धर्म के बारे में हमारे ऋतिक भाई बताएंगे कि वास्तव में सरलता क्या होती है और मायाचारी क्या होती है, दोनों को समझाएंगे, जिसको जो अच्छा लगे। देखो कई बार क्या होता है, फल कड़वा होता है, लगता कड़वा है लेकिन अंदर जाने के बाद वो फायदा करता है, और कई बार चीजें मीठी होती है लेकिन अंदर जाने के बाद नुकसान करती है। तो ये दोनों चीजें समझना है, सरलता और मायाचारी। जो आपको ठीक लगे, जो आपके जीवन के लिए ठीक हो, ऐसी चीजों को अपने को अपनाना चाहिए, इसी भावना के साथ कि हमारे जीवन में भी वो सरलता आए, मायाचारी से हम बच के रहे और अपने जीवन को हम सरलता की ओर ले जाए। बोलिए उत्तम आर्य धर्म की।